जो भूत होते हैं या आत्मा होती है जो दिखाई देते हैं, उनका रूप क्या होता है? सामने वाले को सीधा करना, ये तंत्र के माध्यम से। कितनी सिद्धियां आपने प्राप्त की हैं अभी तक? सिद्धि प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। भगवान बाकी बिहारी जी लाल के दर्शन कर रहे हो, आंखों से आंसू गिर जाएंगे। वो क्या चीज होती है? डामर तंत्र इतना खतरनाक है जिसमें मांस मदिरा सब चीज चलती है। देखो, डाकिनी शाकिनी हाकिनी, ये 3 कंसेप्ट है। मोक्ष जिसे कहते हैं कि उसे मोक्ष मिल गया, ये ब्रह्मचर्य का पालन करके आगे बढ़ रहे हैं, ये मोक्ष की तरफ है। वो लेडी क्या करेगी, कहीं पे भी बाल बाएगी, उसका बाल किसी तांत्रिक के हाथ लग गया। तो क्या आप नागा सन्यासी बनना चाहते हैं? नागा सन्यासी बनने के लिए बहुत तपस्या लगती है। नमस्कार, मैं पुनीता त्यागी, आध्यात्मिक लाइव में आपका स्वागत है। आजकल हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां धर्म और अध्यात्म के नाम पर सिर्फ आडंबर दिखाए जा रहे हैं। लोग थोड़ी सी परेशानी में पड़कर तुरंत तंत्र मंत्र, टोने टोटके, भूत प्रेत और अंधविश्वासों की जाल में फंस जाते हैं। कोई कहता है ये पूजा करा लो, कोई कहता है वो साधना करा लो, लेकिन क्या यही अध्यात्म है? क्या साधना का मतलब डर पैदा करना है या आत्मा की मुक्ति का प्रयास? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे एक ऐसे साधक से जिन्होंने सिर्फ 35 साल की उम्र में ही वैदिक धर्म, जैन धर्म, 10 महाविद्याओं और भैरव साधना का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भैरव साधक ललित गिरी जी, जो ना सिर्फ आडंबरों का सच बताते हैं बल्कि समाज को एक नई दिशा दिखा रहे हैं। इन्होंने सांसारिक जीवन से दूरी बनाई, काशी में पढ़ाई की और आज इनकी साधना और ज्ञान समाज के हर व्यक्ति को एक आईना दिखाते हैं। आप औरंगाबाद में अपनी कुलदेवी के नाम पर श्री रामदेव जी सुस्वानी मंदिर का संचालन भी कर रहे हैं। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं तंत्रों की। तंत्र एक व्यापक विषय है और अलग अलग धर्मों व परंपराओं में इसके अलग अलग रूप पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ललित सुराना जी, जिन्हें ललित गिरी जी के नाम से भी जानते हैं। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। ललित जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेन्द्र, ओम नमो नारायण। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है तंत्र, जो कि विषय अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, जिसके बारे में समझना और समझाना बहुत ही कठिन है। तो ललित जी, सबसे पहला सवाल जो मैं जानना चाह रही हूँ कि तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, जैन तंत्र 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सूर्य तंत्र भी आता है, वासक्षेत तंत्र आता है और भैरव साधना आती है। जो अधिष्ठायक देवता होते हैं, 24 तीर्थंकर तो जैनों में है ही है, पर अधिष्ठायक देवों के साथ में उनकी अधिष्ठात्री देवी भी होती है। अधिष्ठात्री देवी का काम क्या होता है कि वो देव जो तीर्थंकर है उनको सहाय्य प्रदान करे और शासन का रक्षण करे। वैसे ही अगर हिंदू धर्म में अगर अपन देखा जाए तो डांबर तंत्र है, अलग अलग प्रकार के वशीकरण है, आडंबर है, ये करके डांबर तंत्र के माध्यम से सब चीज की जाती है। और इसमें भी आध्यात्मिक, इसके अंदर हिंदू धर्म में भैरव साधना भी की जाती है, भैरव और भैरवी की साधना। अच्छा, तो टोटल अगर हम बात करें, चर्चाएं करें, तो करीब कितने तरह के तंत्र होंगे? अगर जो अभी शास्त्र शुद्ध चारों वेदों के अनुसार शंकराचार्यों की अनुमति से ये तंत्र जो है वो सादे सिंपल, इसमें तामसिक, रज और तम ये गुणों को मिश्रित करके बनना होता है। अच्छा। तामसिक बोले तो तामसिक प्रवृत्ति का तंत्र, रज बोले तो अच्छे मार्ग से किया हुआ तंत्र, और जप माध्यम से भी एक तंत्र होता है, जिससे फोटो देखकर फोटो के ऊपर सामने वाले को सीधा करना, ये तंत्र के माध्यम से होता है। तंत्र के माध्यम से होता है जी। हर धर्म में तंत्र होते हैं, बरोबर, ठीक है। हिंदू धर्म और जैन धर्म की हम बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में तंत्रों में इनमें क्या डिफरेंस है, हिंदू धर्म और जैन धर्म के तंत्रों में? जैन धर्म और हिंदू धर्म ये एक सरीके है, क्योंकि ये आर्यव्रत से उत्पादित हुए। जैन आचार्य भी जुने चीजों का सब चीज में ध्यान देते हैं, और हिंदू आचार्य भी वो चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसा कांदा लहसुन नहीं खाना, ये चीज नहीं खाना। तो बड़े बड़े आचार्य आप देखेंगे हिंदू के भी, सनातन प्रदेश में वो नहीं करते। अब जो गुरु भगवंत है कैलाशानंद गिरी जी महाराज है, वो महीने भर में सिर्फ 1 लीटर पानी पीते। ये एक उसका उदाहरण है। और जब हम जैन आचार्य जब करते हैं
तो तब करते तो पानी, गर्म पानी पीते, वो भी रात के बाद नहीं पीते, वो तो एक उपवास हो जाता है उनका। ये उसके अंदर दोनों में सिमिलरिटी है, कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। ये जैन धर्म और जो हिंदू धर्म है, इसमें क्या अंतर है? देखिए, हिंदू धर्म अभी विचलित होता जा रहा है, हिंदू धर्म विचलित होता जा रहा है, और जैन धर्म कहीं तो भी आचार्य भगवंत और साधुओं की सीमा से एक स्थिरता पे है, मर्यादा में है, बाउंड्रीज में है। पहले धर्म की परिभाषा क्या है आप समझ लीजिए। ठीक है। धर्म क्या होता है? आपकी बाउंड्रीज होती है। ठीक है। धर्म बाउंड्रीज होती है। बिल्कुल। जैसे आपने घर की बाउंड्री होती है कि अपन वो घर के आगे दूसरा बना सकते हैं, नहीं, वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करते। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म और जैन धर्म में भी बाउंड्री है। अपन अगर बाउंड्री क्रॉस कर लेंगे तो अपने को क्रॉस में ही जाएगा। वैसे ही जैन आचार्य और हिंदू आचार्य भी वो बाउंड्री बना के कायम है, पर कुछ कुछ आडंबरों के कारण, कुछ कुछ अलग चीज़ों को भटकाने के कारण, मतलब बिना आराधना के भटकाने के कारण ये गलत षड्यंत्र चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप औरंगाबाद से आप आए हैं जी। आपने वहाँ पे अपना वहाँ पे एक मंदिर स्थापित हाँ, मेरी किया कुल है। देवी है। कुल देवी है आपकी। किसका मंदिर है वो? श्री रामदेव जी सुराना परिवार के कुल देवता है। अच्छा। जो राजस्थान रुनीचा में उनका धाम है। और सुस्वानी माता जी जो है सुराना, दुग्गड़, साकला और चंडालिया, इस परिवार की वो सुस्वानी देवी कुल देवी है, जिसका मुख्य स्थान मोरखाना है। अच्छा। मैंने ये उद्देश्य से वो मंदिर बनाया है कि वहाँ पर हर एक व्यक्ति आकर दर्शन करे और माँ की आराधना का और आशीष का प्राप्त कर। ये उद्देश्य से मैंने वो मंदिर बनाया है। अच्छा, आप काफ़ी छोटे उम्र से आप पूजा पाठ में लग गए, आपने सिद्धियाँ भी प्राप्त की, तो करीब कितनी सिद्धियाँ आपने प्राप्त की हैं अभी तक? देखिए, सिद्धि प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। अभी तो मैं उस चीज़ में बहुत छोटा हूँ। मेरे से बड़े बड़े सिद्धि कब मिलेंगी ये तो कोई चांस नहीं। अच्छा। मैं सिद्धि प्राप्त करा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, एक साधारण सा सेवक हूँ जो माँ की सेवा करता हूँ। अच्छा, तो आपने काफ़ी लोगों को ठीक भी किया है, जो मुझे पता है सैकड़ों लोगों को आपने ठीक किया। जी। तो वो कैसे आप ठीक कर पाते हैं? किस तरीके से आप संदेश, जैसे आज का पॉडकास्ट का जो हमारा पर्पस है कि लोगों को ये संदेश देना, लोगों को बताना कि जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स वायरल हो रही हैं, रील्स आती हैं कि आप ऐसी पूजा पाठ करें, इस टाइप से आप करेंगे तो आपका ये कल्याण हो जाएगा, इस टाइप से आप पूजा करेंगे तो सिद्धि ऐसे प्राप्त हो जाएगी। और आपने कुछ अभी बताया जो मुद्राओं के माध्यम से, जैसे मुद्राओं के माध्यम से भी आप अपना खुद को ठीक कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुछ कुछ मुद्राएं ऐसी होती है जिससे, जैसे ठ का म कर दिया आपने तो वो अलग मीनिंग निकल जाएगा। बिल्कुल। अलग अलग मुद्राओं अगर आप दर्शाते हो परमात्मा को, तो वो मुद्राओं से भी आपको कुछ ना कुछ गलत, अगर मुद्राएं आपने दिखा दी तो गलत इम्पैक्ट भी आ सकता है आपके पास। बिल्कुल। तो ये मुद्राओं का ज्ञान तो गुरु सानिध्य में ही करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी ऐसा दिखाते हैं, करते हैं, ये वो गलत है, आडंबर है, जिसका प्रयोग सही तरीके से नहीं आता। गुरु की दीक्षा के बाद ही आप कर गुरु सकते के दीक्षा में ही और लेना गुरु के चाहिए। अंडर करना चाहिए, गुरु के जो सानिध्य आप में कहना करना। चाह रहे हैं। हाँ। तो मतलब ये जो हो रहा है ये सब गलत है एक्चुअली में। इसका प्रभाव कुछ नेगेटिव भी होता होगा। जरूर। आप अगर, मैं समझो आपको ये बता दूं, ये मुद्रा बता दिया मैंने, ये मुद्रा कुछ कुछ जन बोलते हैं ये बगलामुखी की मुद्रा है। अच्छा। समझ लीजिए, ये बगलामुखी की भी मान्य करता हूँ, पर सूर्य मंत्र की जब आराधना करते हो आप, ये मुद्रा वो देवताओं को, जो देवता बैठे हैं रक्षक देवता, उनको भगाने के लिए होती है। तो ये आप ऐसा आडंबर ना करें। आपको जो विधान करना है, समझो आपको बगलामुखी का विधान करना है, तो बगलामुखी में आप विधिव्रत दीक्षित हो, दीक्षा लो, उसका मंत्र ग्रहण करो, फिर मुद्रा बताओ, तो वो मुद्रा आपको सही फल देगी। अच्छा, लेकिन फल देती है? फल देती है। फल देती है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने कहीं से सीख लिया, कहीं से आपने कुछ सुना, सोशल मीडिया में देखा और आपने शुरू कर दिया, मतलब वो तरीका गलत है। गलत है, गलत। बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने बताया बगलामुखी के बारे में आप बता रहे हैं, तो ये क्या होती है? देखिए, बगलामुखी ये देवी आपको विजय प्राप्त कराने में, राजयोग लाने में आपको सहायक है, पर इसके लिए आपको जप करना होगा, गुरु दीक्षा लेके जप करना होगा। अच्छा। वो लेकर स्टेप बाय स्टेप आप करोगे
पहले आपको बीज मंत्र दिया जाएगा, फिर 16 अक्षरी मंत्र दिया जाएगा। मतलब उसकी भी स्टेप होती है, वो गुरु तय करता है कि मेरे शिष्यों को मैं कैसी देनी चाहिए। आप करोगे, आपको निश्चित ही विजय होंगे। राजकीय नेता अगर देखेंगे, इलेक्शन के पहले वही साधना करते हैं। अच्छा, वो तो नहीं करते, मतलब किसी को ये करवाते। सुनने में तो बहुत आता था कि इलेक्शंस आ गए हैं तो वहां पे वो पूजा जप चल रहा है, बगलामुखी का पूजा चल रही है। आपको बोलो, डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने के कितने चांसेस थे? अच्छा, उसमें ये इसने काम करा, मतलब देवी माँ का जो ये जाप है। बगलामुखी का भी आशीर्वाद है और माँ कामाख्या का भी इसमें आशीर्वाद है। अच्छा, ये बहुत बड़ी है। माँ कामाख्या के जो शक्तिपीठ है वो त्रिपुर सुंदरी है। वहाँ माँ का योनि पाठ रखा हुआ है, योनि रखी हुई है, बिल्कुल शक्ति है, बिल्कुल। शक्ति तत्व है। आप अगर किसी को भी मातृत्व अगर भाव से देखोगे तो आपको माँ त्रिभुवन स्वामिनी के दर्शन हो जाएंगे, माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन होंगे। त्रिपुर सुंदरी बोले तो श्री यंत्र की प्रमुख देवी, श्री यंत्र के जो केंद्र बिंदु में जो देवी होती है वो माँ त्रिपुर सुंदरी है। अच्छा, कामाख्या देवी जो है, अभी आप हम जिसकी बात कर रहे हैं माँ की, तो कामाख्या देवी तंत्रों की देवी कहा जाता है बरोबर है ना? तो देवी कामाख्या कौन है? देवी कामाख्या, और उनका क्या महत्व है, जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। देवी कामाख्या अपने आप में शक्ति है। आप उसको रज तम और सम भाव से जैसा लेगे वैसी वो देवी है। अगर मैं उनको मातृत्व भाव से लूंगा तो माँ है। माँ ममता ही फैलाती है, कभी गलत करती है। कोई बोलते हैं गुवाहाटी आप गए हो, जरा देख के किसी के हाथ का प्रसाद मत खाना, पीछे मत पलटना, ये मत करना। ये सब अंधविश्वास क्या है ये अंधविश्वास है। अच्छा, आपको, मेरे को एक बात बोलिए, माँ के चरणों में आप गए तो आपका मन कितना खुला होगा, बराबर है? वैसी माँ के चरणों में आप जाओ, माँ की सेवा करो। मयान का नाम बर्बाद कर दिया लोगों ने। मयान अपने आप में शक्तिपीठ है। वहां पे साधना देखो आप कितनी करे मयान के लोगों ने। बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता तो है ना, आप चलते हुए जा रहे हैं, ऐसा लगता है, छलावा बोलते हैं उसे शायद, नहीं कि ये पीछे जो से होता किसी ने आवाज दे दी। ये देखिए कैसा होता है, हर जगह पर कौन आत्मा होती है। अगर अपन उस आत्मा के सानिध्य में है, उसको अगर अपने को बात करने की इच्छा है तो वो आत्मा आपसे बात करेगी, आपको कुछ तो भी इंडिकेशन दे देंगी कि मैं यहाँ हूँ, मैं ये। तो आपके आजू बाजू जो जाती है वो आपके प्रारब्ध है, आपके साथ में आ रही है ना, आपसे मिलना चाहती है, बोलना चाहती है। वो आपको अहित तो करेंगी नहीं। और मैं तो बोलता हूँ शक्तिपीठों में पहुंचने वाली आत्माएं शुद्ध ही होती है। कामाख्या शक्तिपीठ में जितने भी साधु भगवंत जाते हैं आबूबाची के मेले में, ये सब के सब शक्ति ग्रहण करने के लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब कामाख्या देवी का एक अपना महत्व है, लोगों को दर्शन के लिए मुझे लगता है लोग जाते हैं। डरना ही नहीं चाहिए, मैं तो मतलब बोलता हूँ डरते जाना भी हैं, चाहिए, जाते भी हैं, जाना वो भी चाहिए। चीजें- मैं तो बोलता हूँ साल में से एक बार आप जाना ही चाहिए, आबूबाची के मेले में दर्शन को जाना ही चाहिए। ये और कब वहाँ का लगता जो है विशिष्ट मेला ये? प्रसाद मिलता है सिंदूर, कामाख्या सिंदूर, वो तो अभी मेरे को लगता है वीवीआईपी लोगों के लिए ही मिल रहा है। अच्छा, गरीब लोगों के लिए मिलना तो पॉसिबल रहा ही नहीं। राजकीय नेता, बड़े बड़े ये सब लोग, जिसको जिसको पता है, जो जो तांत्रिक है, वो बरोबर वहाँ से वो जो ओरिजिनल सिंदूर होता है वो तो गायब कर देता है। फिर भी मंदिर प्रशासन बहुत अच्छा है, जिसे जिसे अगर लगे भेदभाव न करते हुए सबको देता है। मतलब हम जप की बात कर रहे हैं, मंत्र की बात कर रहे हैं, जप से सिद्धि कैसे संभव है? जप से ही सिद्धि मिलेंगी आपको। आप जो बचपन से मंत्र का जाप कर रहे हो वो मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है। ये कब पता चलता है आपका मंत्र सिद्ध हो गया? आपने मंत्र की आराधना कर ली, मंत्र को जपते रहे जपते रहे जपते रहे जपते रहे, तो वो एक शक्ति स्वरूप बन जाता है। आपने बोल दिया, आपके सामने एक महिला रोती पड़ी है, उसको बोल दिया, ये माई इस महिला का कल्याण कर दे। वो मंत्र के माध्यम से अगर आप उनको दे दिया, आपके जप का जो पुण्य आप था वो उसको चला जाएगा और उसका काम हो जाएगा। अच्छा, ये काम मंत्र करता है और ये जप करता है। और मैं आज आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि जप को आप बढ़ावा दो, ना कि किसी के भरोसे पे जाओ। यानी आप खुद जप की आराधना करो, संसार में किसी को भी गुरु बनाओ। वो गुरु मंत्र की आराधना इतने तन मन धन से आप करो कि आपका वो मंत्र आपका हर काम सिद्ध करे।
मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो शक्ति है वो हमारे अपने अंदर, खुद के अंदर है। हाँ। हम जप के माध्यम से हम अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उसका एक सही तरीका सही पता तरीका। होना जरूरी है, और यानी कि सही गुरु सही मिल गुरु जाए। की जरूरत है। सही गुरु की जरूरत है। गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो आपको वात्सल्य भाव और निस्वार्थ आपके साथ करे। बिल्कुल ठीक आपने कहा। मतलब यही आपका पर्पस है कि जो आडंबर चलते हैं तो वो आडंबर से दूर रहें और खुद को जानें और खुद ही अपनी शक्तियों के माध्यम से, यानी कि खुद को आप ठीक करें कि आपके अंदर कोई कमी है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, वो खुद ठीक कर सकते हैं, जो आप लोगों को यही सिखाते हैं। मैं किसी भी प्रकार का कुछ ये नहीं करता हूँ कि बाबा ये कर लो, आपका ये हवन कर लेंगे, ये चीज में हो जाएगा और आपका ये काम हो जाएगा। हम लोग तंत्र की बात कर रहे हैं तो मुझे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जैसे हम लोग रील्स देखते हैं तो एक सामने स्क्रॉल करते हुए एक रील आ गई, जैसे बागेश्वर धाम का नाम तो आपने सुना ही होगा। वहाँ पे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जिनके पास लोगों की भीड़ लगी रहती है, उनका काफ़ी लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, जिसको वो दूर करते हुए दिखाई देते हैं। कई बार ऐसी रील देखने को मिलती है कि लोग बैठे हुए झूम रहे हैं, लाइक ऐसे घूम रहे हैं, मतलब अजीब सा व्यवहार है उनका, और वो उसको कहते हैं चुप हो जाओ, लाइक इस टाइप का जो वो कहते हैं, और कुछ मंत्र पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या वाकई कोई शक्ति है? धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जो है अपने आप में ब्रह्मचारी है, अभी तक उनका ब्याह नहीं हुआ है जी। और हनुमान जी के उपासक है। और हनुमान की शक्ति ऐसी होती है जो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ये उनकी संज्ञा में आता है। हनुमान चालीसा में अपन पढ़ते भी है। आप अगर हनुमान जी के शरण में जाएंगे तो आपको पुष्प की पकली के, पुष्प तो नहीं मिलेगा पर पुष्प की पकली के माध्यम से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आप देखेंगे उनके दरबार जब वो लगाते हैं, जो पर्ची बनाते हैं, तो वो पर्ची बनाते हुए वो मंत्र भी पढ़ते हैं और उनको उनके दादा गुरुदेव की कृपा है जो उनको समझ जाता है कि ये प्रश्न ये व्यक्ति लाने वाला है। कुछ कुछ रिपोर्टरों ने भी उनकी क्रॉस में एग्जामिनेशन करना चाहे कि बाबा ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है, आडंबर है कि क्या है। एक तरफ से वो जब मंत्र पढ़ा जाता है, अगर समझो कोई मंत्र मेरा जो सिद्ध मंत्र है और आपके अंदर कोई निगेटिव चीज़ है तो वो जागृत हो जाएंगे। वो चाहे मंडप हो या कहीं हो, वो झूमेगा। उनके पास कुछ ना कुछ ताकत है, ये नहीं है, ये उनके मंत्र की ताकत है, उनके ब्रह्मचर्य की ताकत है और सनातन धर्म को आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे उनके पास शक्ति है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऐसी शक्तियां हैं, यानी कि शक्तियां तो हैं लेकिन शायद हम लोग उसे समझ नहीं पाते और सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। देखिए, सही शक्ति वाला व्यक्ति आपके सामने आएगा ही नहीं, वो ही अपने अपने साधना में मस्त रहेगा। आपको सही शक्ति वाला व्यक्ति को परखने के लिए आपको कुंभ जैसी जगहों पे जाना पड़ेगा, वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे। आप देखिए, कुंभ का एक उदाहरण देता हूँ। बालक गिरी जी महाराज है हमारे गिरी संप्रदाय के, उन्होंने भविष्यवाणी की थी एक प्रेस के माध्यम से। आपका एक पत्रकार उनके पास गया था, उन्होंने बोला था कि चारों तरफ पानी ही पानी होगा, तो बरसात वर्षा वैसे ही गिर गई। बहुत ज्यादा। ये जो होता है ये ब्रह्मचर्य की और धुने की ताकत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो साधनाएं होती हैं, है ना, तो करीब इन साधना में जैसे बगलामुखी की हमने बात की, ऐसी और भी बहुत सारी साधनाएं होती होंगी, तो इसमें लगभग करीब कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, साधना के लिए अगर आप देखा जाए सामग्री वगैरह सब चीज़ देखकर, तो ये आपका 20 से 30 हजार रुपये में सब काम हो जाता है। पर आजकल लोग जो साधना लाखों रुपए मांगते हैं, वो तो लाखों रुपए इसलिए मांगते हैं, वो उनको पता क्या के लिए मांगते हैं। ये जो लूट मचा रखी है, आप कहाँ भरोगे ये लूट? अच्छा, साधना जब आप करते हैं, जैसे आप साधना सारी अपनी मंदिर में ही करते होंगे बैठ के? हाँ, मंदिर में ही करता हूँ। और मेरे गुप्त अमावस्या और पूर्णिमा के दिन मेरी तो रात के वक्त, रात को 1 बजे से लेकर तो 4 बजे तक मैं सोता नहीं हूँ, साधना ही करता हूँ। तो उसमें कभी बाधाएं भी आती हैं? बाधाएं बहुत आती है। किस तरह की बाधाएं होती हैं? बाधाएं बोले तो मैं अगर समझो अखंड दीप लगाया, मैं घी का अखंड दीपक लगाता हूँ, ज्योत देता हूँ, और वो ज्योत में ज्वाला मालिनी का एक मेरा मंत्र है। अच्छा। वो ज्वाला मालिनी का मंत्र मैं स्थापित करता हूँ और ज्योत जगाता हूँ। ठीक है। ज्योत जगाने के बाद में वो चीज स्थिर जब रहेगी, ज्योत की जो बाती होती है वो स्थिर रहेगी, आड़ी टेढ़ी हो गई मतलब वो साधना जिसके लिए मैं कर रहा हूँ उसमें विघ्न है। ये एक देखने का तरीका है। अच्छा। हाँ,
और साधनाओं में सबसे ज़्यादा महत्व करता है आपकी भावना। भावनाओं के ऊपर परमात्मा बैठे। अच्छा। और जैन तंत्र में आप देखेंगे, जैन तंत्र में 90% काम आपका भावनाओं पे होता है। हिंदू तंत्र में भी होता है। आप देखो, कभी कभी आप भगवान बांके बिहारी जी लाल के दर्शन कर रहे हो, आंखों से आंसू गिर जाएंगे। बिल्कुल। वो क्या चीज़ होती है? वो एक परमात्मा की आपकी दृष्टि गिरने के बाद आपकी जो एनर्जी है वो एक्टिव हो जाती है। अच्छा। और वो जो मोती गिर रहे हैं आपके आंखों से, मैं तो उसको मोती की उपमा देता हूँ। अच्छा। वो मोती गिर रहे हैं तो वो आपकी सही साधना का फल है। बाहर आप देखेंगे कितने तो भी जन रोते हैं। हाँ, आंसू अपने आप ऑटोमेटिक निकलते हैं। हाँ, वैसे आप गिरनार जाएंगे, गिरनार पे नेमिनाथ दादा का आप जब पक्षाल देखेंगे, जब वो वातावरण वैसा बनता है तो आपकी भी आंखों से आंसू गिरेंगे। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो तंत्र है, मंत्र है, साधना है, सब कुछ है इसके अंदर। तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। जब आपसे मेरा डिस्कशन हुआ था, मुझे पता चला जैसे भूत किसी पे चढ़ जाता है अगर, तो आपने काफ़ी लोगों के, सैकड़ों लोगों के, फीमेल्स के भूत उतारे हैं। वो कैसे थे और कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, किस तरीके के भूत थे? ये सारे सवाल मेरे हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, आपका सवाल तो बहुत गहरा है, उसका उत्तर भी उतना ही गहरा है। जी। इस मंत्र पे आप बोलते हो, अब देखिए, भूत, भूत ये शब्द क्या है? एक हम वो आत्मा आपसे है, जानना चाह रही हूँ। एक आत्मा है। उसमें शुद्ध आत्मा भी है, दुरात्मा भी है और सिद्धात्मा भी है। नमो सिद्धानम बोलते हैं, सिद्ध आत्मा हो गई। सिद्ध आत्माओं के लिए आपको, अगर अब देखो, मेरे गुरु काल धर्म हो गए, समझो। गुरु गिरनार पे रहते थे, गिरनार में काल धर्म हो गए। आज मैं जब मेरे गुरु का ध्यान करता हूँ, गुरु का ध्यान करते समय आंखें बंद करता हूँ तो गुरु मेरे साथ रहते। मेरा 4 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ, सरकारी दवाखाने में मेरे को गुरु दिखे। गुरु बोले, तू चिंता मत कर, तेरे को दुनिया बहुत कुछ करना है, तू बच जाएगा। तीसरे दिन वाकई में आप मानोगे, आपको मैं मेडिकल रिपोर्ट बताता हूँ, तीसरे दिन में बाहर था। और इतना सीरियस इंजरी थी, 16 टाके लगने के बाद अंदर से 6 टाके ब्रेन को लगे हुए। ये इंजरी में मेरे को गुरु ने बाहर निकाला, और ये पूरी माई की कृपा है। जो मेरा जप है, तप है, ये उसका प्रभाव है। तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जो सैकड़ों लोगों को आपने ठीक किया, जैसे जो भूत जिन पे लग गए थे, वो किस तरह के भूत थे और वो कौन लोग थे? कैसे आपने समझा और कैसे उनको ठीक? देखिए, कैसा होता है, अपने रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों में यदि किसी की तरक्की होती रही तो उसे अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या करते, किसी तांत्रिक के पास जाके जो आत्मा को वो पकड़ते हैं और उसका एक स्पेसिफिकली क्रिया होती है समझाने। वो पूरी डामर तंत्र के माध्यम से होती है। डामर तंत्र इतना खतरनाक है जिसमें मांस, मदिरा, सब चीज चलती है, दारू तक चलती है। और वही माध्यम से क्यों ना हो, एक जैन तंत्र में एक तंत्र आता है वास्केप तंत्र, जो सिद्ध वास्केप होता है। अब मैं भैरव साधना करता हूँ, भैरव साधना में जो वास्केप बनता है मेरे पास, वो वास्केप में उस आत्मा तक, या वो जिसको लगी हुई भूत प्रेत की आत्मा है, उस तक पहुँचाता हूँ और उसको थोड़ा थोड़ा मस्तक पे डालने के लिए लगाता हूँ। कोई विधि नहीं करता हूँ, कोई तंत्र नहीं करता हूँ, ना अमावस्या को बैठता हूँ ना पूर्णिमा को। वो वास्केप में इतनी ताकत है कि जप के माध्यम से ही आप सीधे हो जाएंगे। अच्छा, उसी के माध्यम से सीधे हो जाएंगे। अभी कोई ऐसा कोई घटना आपको याद हो जिसे आपने ठीक, तो आपने बहुत लोगों को किया है, लेकिन वो भूल नहीं पा रहे हो आप? देखिए, एक मेरे को बहुत बड़ी एंटिटी लगी थी, जो शादी होने वाली थी उस कन्या की। शादी के 2-3 दिन पहले उसने खुद को जला लिया। उसके पिताजी ने मेरे को तो पूरी बात नहीं कही, आप जो मिले, बात करी, पूरा जला लेने के बाद में भी उन्होंने पूरी बात नहीं करी कि ये किस लिए। वो लड़की किसी और से प्यार करती थी। अच्छा। और उसके पिता ने किसी और उसकी शादी लगवा दी, और तय करने के पिता का पैसा खर्च हो रहा है। आजकल शादियों में कितना खर्चा होता है। बिल्कुल। वो टेंशन के भाई उसने ये करी, और 2 दिन पहले उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा। और जिस लड़के से उसका ब्याह होने वाला था, वो लड़के ने तो दूसरा ब्याह कर लिया, इसको तोड़ के दूसरा ब्याह कर दिया। वो उसके पीछे लग गई। अच्छा। फिर वो माध्यम से कहीं ना कहीं बात निकली, कहीं ये चीज निकली
कि बाबा ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, इतना का इसका खा तो जा रहा है। आपके पास कौन आया था? मेरे पास दोनों भी आए, जिसका साथ शादी होने वाली थी वो भी आया और उसके वो कन्या के पिताजी भी आए। और जिसके साथ लड़की की शादी, लड़के के साथ शादी हुई थी, उस लड़की को आप कह रहे हो वो जो मर गई थी, जल गई थी, सुसाइड किया था, वो उसको उस पे पकड़ लग लिया, गई, वो लड़के को ही पकड़ लिया। वो लड़की ने, अच्छा। वो कभी लड़कियों की आवाज में बात करता था, कभी किस चीज में बात करता था। तो ऐसे तो बहुत सारी आपके पास आते होंगे, बहुत। ऐसे और कोई घटना जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, एक घटना है, एक बुजुर्ग की है। बताइए। जो बुजुर्ग माता पिता थे, उसका बेटा उसे सही से नहीं रखता था। बेटा विदेश में था उसका, और उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। उन्होंने बहुत ज़िंदगी में स्ट्रगल किया। रुपए रुपए से जो बनाना होता है ना, वो बना के उन्होंने पूंजी बनाई। उन्होंने उनके वाइफ के नाम पे 1 CR ट्रांसफ़र किया। बेटे को कुछ बिजनेस में क्रैशेस आ गए, सब चीज़ आ गई। फिर उसने क्या किया, माँ को मीठा बोल बोल के वो 1 CR ले लिया पिता के मरने के बाद। अब कैसे होती है अपने पितरों की अपने ऊपर छाया कैसी होती है, देखिए तुम। वो बात उसके पिता ऊपर से देखते हुए क्यों ना हो लगी। अपने पितृदोष जो बोलते हैं ना, काल सर्पदोष हो गया, पितृदोष हो गया। उसके पिता ने क्या किया, उसकी नडी पकड़ ली। आप कितना भी 10 लीटर भी पानी उसके मुंह में डाल देंगे ना, तो पानी गले से नीचे नहीं उतरता था, मुंह के मुंह में भरा रहता था। डॉक्टर लोगों ने उसका पूरा गले का CT स्कैन निकाला, सब चीज़ किया, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, 0%। फिर उसको मैंने हनुमान जी का एक मंत्र दिया, जिस माध्यम से मैं साधना करता हूँ, और एक ज्वाला मालिनी का मंत्र दिया, जो जैन तंत्र में यूज होता है, ज्वाला मालिनी, और एक पार्श्व यक्ष। ये 3 कंसेप्ट उनको करने को लगाया, खुद को करने को लगाया। मैंने नहीं किया, मैं बोला ये 3 मंत्र है, आपको इसका जप करना है और उसका पानी पीना है। और इससे आप यकीन नहीं मानेंगे, 8 दिन में वो बंदा भी सीधा हो गया, और वो 1 CR जब उसके माँ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया उसके बेटे ने, वो भी सीधा हो गया। अरे वाह, क्या बात है। मतलब इस टाइप के केसेस आपके पास हाँ, आते हैं। बहुत आते हैं। तो क्या आपने कभी भूत देखा है, और भूत आपको कैसा दिखाई देता है? यानी कि अगर मैं अपने दर्शकों के लिए ये बोलूं, जो भूत होते हैं या आत्मा होती है जो दिखाई देते हैं, उनका रूप क्या होता है, वो कैसे दिखाई देते हैं? देखो, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, ये 3 कंसेप्ट है। और इसमें कच्चा कलवा आता है। अच्छा। जो 5 साल के नीचे का उम्र का बच्चा होता है, उसको दफनाया जाता है अपनी हिंदू संस्कृति में। और दफनाने के बाद उसके आगे की स्टेप वो कच्चा कलवा बनता है। अच्छा। और कच्चा कलवा मैं बोलता हूँ, आप बोलते हो रील्स के माध्यम से बहुत कच्चे कलवे मिल रहे हैं, इतने में मिल रहे हैं, उतने में मिल रहे हैं, पर कच्चा कलवा आज के अस्तित्व में बहुत कम जनों को मिलता है। अच्छा। वो श्रावण महीने में निकलता है। श्रावण महीने में? श्रावण महीने में उसकी साधना होती है, विशिष्ट गुरु के माध्यम से उसकी साधना की जाती है। वो साधना के माध्यम से ही ये सब चीज़ होती है। कच्चा कलवा ये एंटिटी है। कच्चा कलवा नाम की कोई एंटिटी है। अच्छा। और वो लोगों के बीच में घूमती है? हाँ, वो आपके साथ खिलौना खेलेंगी, वो आपका ये करेंगी, मनी ट्रांसफ़र, ये काम वो करता है। मनी ट्रांसफर? मनी ट्रांसफ़र यानी आप अगर समझो स्पेसिफिक जगह पे पैसा रखे हो, ये पैसा वो दूसरी जगह पे लेके जाता है। कच्चा कलवा ये काम करता है। तो कैसे? जैसे यहाँ मेरे कुछ पैसे रखे हुए हैं, वो उधर यहाँ से गायब हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे बोले तो वो यही दिखेंगे थोड़ी देर के लिए आपको, आपके पैसे, वो दूसरी जगह पे चल जाएंगे, थोड़ी देर के बाद वहाँ से भी गायब हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, और बाद में यहीं के यही आपको दिख जाएंगे। और क्या क्या चीज़ें करता है कच्चा कलवा? आपको एक और महत्वपूर्ण उसका काम है, जो आपको इंफॉर्मेशन ला के देना। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसमें जो सीक्रेट्स होते हैं, कंपनी सीक्रेट्स, वो सब बताना, वो काम करता है कच्चा। अच्छा। और ओरिजिनल मिलना, डुप्लीकेट मिलने वाले 100 लोग हैं यहाँ पे। तो ओरिजिनल फिर तो ये इसकी तो एक तरीके से बोली लगती होगी किसके पास है, लोग बहुत खरीदते होंगे। देखिए, मैं तो बोलता हूँ ये चीज़ को खरीदी में नहीं लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि तो साधना आदमी का, तो जो साधना करते होंगे, जिनके पास कच्चा कलवा होगा, वही तो देंगे ना। मैं तो बोल रहा हूँ, किसी को पता कैसे चलेगा? कच्चा कलवा आपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। तो वो पता कैसे चलेगा? वो व्यक्ति यहाँ दिखेगा ही नहीं आपको। जिसके पास ओरिजिनल कच्चा कलवा है, वो बेचने के लायक क्यों रखेगा? उसके पास इतना पैसा ऑलरेडी आ चुका होगा। अच्छा, आ चुका होगा। कमाल की चीज है। मतलब यानी कि ये एक तरीके से भूत है। हाँ, एंटिटी है। आपने कभी देखा ऐसे? देखिए, मेरा तो अभी तक उसमें प्रसंग नहीं पड़ा,
माई की कृपा लेकिन से। क्या कभी आपने महसूस किया हाँ। कि आप कहीं खड़े हैं और आपको लगा यहाँ कोई है, या आपने फील किया कैसा रूप उसका दिखा? मतलब कभी आपने कुछ ऐसा है जो मतलब हमारे दर्शकों को बता पाए कि कुछ आपने देखिए, ऐसा मैं देखा है? जिसके भी घर में जाता हूँ तो मेरी खड़ाऊ मैं पहन के जाता हूँ। खड़ाऊ आदमी पहनता इसलिए है कि जिस घर का कोई निगेटिव थॉट होगा, या समझो यहाँ पे कोई पहले कुछ चीज़ गलत हुई होंगी, जैसा कुरुक्षेत्र का मैदान है, कुरुक्षेत्र में कितनी तो भी हत्याएं हुई है, बिल्कुल। रक्त गिरा है, तो वो रक्त का दोष साधना पे मलिनता करता है। तो ये खड़ाऊ एक लकड़ी है, लकड़ी से प्रेत आत्मा डरती है, अच्छा, लोखंड से भी प्रेत आत्मा डरती है। लोखंड? अब ये दंड है मेरा, ये हर साधना में मैं दंड यूज करता हूँ, ऐसा सामने रख के जप करता ये हूँ। ऋषि मुनि के हाथ में भी हमने देखा है। हाँ, रहता है, जूनी प्रोसेस है दंड की। क्या महत्व है इसका? इसका महत्व ऐसा है, आप जैसा यूज करेंगे, ये अभी मैं इधर की साइड राइट साइड में रखा है, ये सूर्य नाड़ी मेरी एक्टिव कर दिया, इधर की साइड रख दूंगा चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएंगे इसके रखने से? हाँ, कुछ कुछ तंत्र में ऐसी ऐसी क्रिया आती है जिससे चंद्र से जो 27 कलाओं का देवता है, उनकी 27 पत्नियां हैं चंद्र देवता की, 27 कलाओं को अधीन में चंद्र की नाड़ी एक्टिव होना जरूरी है। अपनी एक तरफ सूर्य नाड़ी है, एक तरफ चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी अपने आप में शीतलता प्रदान करती है और सूर्य नाड़ी आपको तेज प्रदान करता है। आप देखेंगे जप आराधना कर रहा है व्यक्ति, सूर्य नाड़ी में करेगा, बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में आप जप करो, क्यों करो? आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव रहती है। अच्छा, तो लोग मैंने देखा है, लोगों घर से बाहर जब कदम निकालते हैं तो अपनी नाड़ी चेक करते हैं कि कौन सी चल रही है, तो उससे अंदाज लगा के, मतलब उसको समझ के तब घर से बाहर निकलते हैं, किसी शुभ कार्य के भी जा रहे हैं तो। बरोबर है। वो क्या है? देखिए, अब राजस्थान में कहा जाता है कि सीधा पग डाल, सीधा पैर डाल के कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री घर में पैर रखती है या कहीं पे भी सीधा पैर रख के करती है। उसी प्रकार ये एक प्रकार का शुभ संकेत है जो समुद्र शास्त्र ने अपने को दिया है। समुद्र शास्त्र क्या कहता है कि आप दावा पैर डालोगे तो आपकी चंद्र नारी, और ये कहीं ना कहीं अपने नशे जो है अपने आप में तंत्र है, अपने आप में यंत्र है, अपने आप में शक्ति है। बिल्कुल। ये शक्ति को जागृत करने का काम ये दंड करता है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को हम कैसे समझेंगे और हम कैसे अंडरस्टैंड करके ये अंदाज लगाएंगे कि हाँ हमारी ये नाड़ी चल रही है, अब हम बाहर जाएं? देखिए, आपके राइट हैंड की तरफ जो है ये सूर्य नाड़ी है और अच्छा। लेफ्ट हैंड की तरफ चंद्र नाड़ी। ठीक है। आप समझ लेना, आपकी ये इसको ये कर दिया, देखो ऐसा प्राणायाम करते हैं। बिल्कुल। मैंने चंद्र से सूर्य, सूर्य से चंद्र एक्टिव किया। अच्छा, ये साधना के लिए। मैं सूर्य जब से करूं चंद्र और चंद्र से सूर्य, मतलब जब भी हम करें तो इस प्रकार करें। आप जब आराधना में बैठे, सूर्य से अंदर ले, चंद्र से छोड़े। मतलब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी चल रही है। आपको जप अगर सिद्ध करना है आपका, तो सूर्य को एक्टिव करके ही जप करें। और कुछ आपको अगर किसी से काम करवाना है कि भाई मैं आज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, मेरे को स्पिरिचुअली और बहुत अच्छे से मैं स्पीच दे सकूँ, ऐसा अगर करना है तो आपको चंद्र नारी एक्टिव कर लो, आप बहुत डंका बजा के आ जाएंगे। लोग चेक करते हैं ना ऐसे कौन सी चल रही है। हाँ, चेक करते हैं, उसी कारण से चेक करते हैं। अच्छा, फिर वो एक्टिव कर लेते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। वाह, क्या बात आपने मुझे बताई है, बहुत ही अच्छी। आपने कभी भूत देखा है? कभी महसूस किया आपने आसपास? मतलब वो उसकी छवि कैसी होती है? मैं चाहती हूँ आप वो दर्शकों को हमारे बताएं आज। देखिए, भूत जो होता है ये अपने जैसी आत्मा होती है। इसमें शुद्ध आत्मा होती है जो सात्विकता देती है, और गंदी आत्मा भी होती है जो अतृप्त आत्मा कहेंगे अपन उसको, जो एक तो छोड़ी जाती है आपके रिश्तेदारों के या परिवारों के माध्यम से, वो कैसे भी छोड़ी जाती है। अगर मैं आपको ऐसा दाएं हाथ से करके मुट्ठी बंद कर लूँ तो आपके इसमें से मैं छोड़ सकता हूँ। इसके लिए आपके फोटो की भी जरूरत पड़ती है, कुछ चीजें होती है उसकी भी जरूरत पड़ती है, उससे वो आपसे छोड़ दिया जाता है। और कभी कभी वो क्या होता है, आपके ओरे को एक्टिव करके आपके पास आ भी जाती है। अच्छा, आ भी जाती है कि आप अगर जो 90% सात्विक आती है, गंदी आत्माएं कब आती है, बोलते इत्र लगा लिए आप घूम गए तो आपको इत्र से भूत लग जाएंगे। अरे मैं तो 12 महीने इत्र लगाता हूँ, शमशान में इत्र लगा के जाता हूँ मैं तो, कुछ नहीं होता है। होता कब है, जब आपका मन अपवित्र रहेगा किसी के प्रति, तब होता है। तब होता है। और भूत जो होती है, ये चीज होती है,
बहुत जनों को मैंने इस माध्यम से सही भी किया है, और कुछ कुछ जो चीज़ें नाटक करते थे उनको भी मैंने समझा दिया कि भाई ये चीज़ को आडंबर मत बना। तो मुझे बस ये जानना है, आपको कैसा दिखाई क्या देता है? देखो, भूत जो होता है जिस आपकी कंडीशन में आंखों के मरा, आगे क्या फील आता है? देखो उसके आगे जो होता है ना, एक पर्दा आता है, कभी व्हाइट आता है कभी काला आता है। व्हाइट पर्दा जो सात्विकता का प्रतीक बताता है कि भाई ये अतृप्त है, इसको कुछ तो भी तृप्त कर दो। और काले मलिनता में अगर वो व्यक्ति दिखा, और वो यंग दिखेगा आपको, कभी भी बूढ़ा नहीं दिखेगा। अभी एक हाल में ही हमारे मतलब ऑफिस में एक स्टाफ के साथ एक घटना घटती है जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो वो किसी मंदिर में गया था, मंदिर से वो घर गया अपने, उस रास्ते में क्या हुआ, वो घर जाके जब वो गया तो उसको कुछ आवाज़ें आने लगी घर में, मतलब रूम में बैठ के कुछ आवाज़ें, इधर उधर से आवाज़ें आ रही हैं। अब वो जब रूम से निकलना चाह रहा है तो रूम से निकल भी नहीं पा रहा है, उसको आवाज़ें मना कर रही है। तो उसकी मम्मी जो है कुछ शक्ति पूजा कुछ करती होंगी, मतलब उनके अंदर कुछ शक्ति आती है। उन्होंने कुछ महसूस किया और वो आई, फिर उन्होंने कुछ पूजा वूजा की, कुछ वो किया। उसको 2-3 दिन लग गए ठीक होने में, फिर वो ठीक होकर आया। उसने मुझे ये बात बताई तो मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि आवाज़ करे कि एकदम कानों में आवाज़ आती थी। वो क्या है? देखिए, ये जो एंटिटी होती है ना, ये मेरे हिसाब से तो सात्विक एंटिटी है। और ये तामसिक कब बनती है? जब आप उसको इग्नोर करेंगे। आपको आवाज़ दी बोले तो आपके उसके गुण धर्म मैच हो गए, आपका ओरा मैच हो गया उसके साथ। ओरा मैच होना बहुत जरूरी होता है। रास्ते चलते किसी को भी आत्मा आवाज़ नहीं देती है। आप 100 प्लेस ले लो, कितने तो भी बिल्डरों के 100 प्लेस मैंने निगेटिव में पॉजिटिव कर दी वाले। अच्छा। बोलते थे यहाँ भूत है, ये फ्लैट में है, उसका बेचारे का बिकता ही नहीं था। कोई भी दलाल आता था, टेंशन लेता था, बिकता नहीं था। मैं बोला ठीक है, ये चीज़ ले लो, ये चीज़ का जप कर लो, कोई पुरोहित भी मत लगाओ, आप ही करो बैठ के। उसका अक्षरशः दिया और पूजा तक उसने भंग कर दिया था। और आप जो मंदिर की एंटिटी बोल रहे हैं, ये सात्विक एंटिटी है। ये आपको सोने नहीं दी बोलते, आप विचारों में विमग्न हो गए, विचारों में चले गए करके आपको सोने नहीं दिया। नहीं तो वो आपको अगर अहित करना चाहती थी आपके बंदे को, तो वो कब का उसको बीमार गिरा देती थी। और बीमार, भूत से बीमार गिरा हुआ व्यक्ति को न मेडिकल ठीक कर सकती है। सब रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी उसकी, सिटी स्कैन या एमआरआई फलाना आलाना जो भी डॉक्टर लोग करते हैं वो सब नॉर्मल आएगा। सिर्फ उसका एकमात्र उपाय ये है कि आप कोई भी जूना मंत्र का जाप करो, उससे वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रही हूँ, क्या वाकई किसी के माध्यम से क्या भूत दिखाई दे सकता है? जी जरूर दिखाई दे सकता है। पहली बात तो भूत दिखने का एक कारण ऐसा होता है कि वो आपके सब चीज़ों में मैच होना चाहिए, आपके ओरे में। अब मैं है, मेरे को यदि मेरे गुरु का या कोई चीज़ शुद्ध गुरु के माध्यम से आशीर्वाद मिला है, आप बोले कि मेरे को ये भूत देखना है, तो वो भूत देखने के लिए भी आपको उसका कपड़ा लगेगा, उसकी प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस के माध्यम से भूत देखा जा सकता है। मतलब भूत देखा जा सकता है, क्या बात है। अच्छा, भूत जैसे आपने काफ़ी लोगों के भूत उतारे, यानी कि जिस पे भूत का साया आ गया आपने उतारे हैं, तो इसको जब निवारण करते हैं हम, तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी और हकिनी और कोई भी नेगेटिव एंटिटी जो होती है, वो सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ खाएगी और सफ़ेद चीज़ों पे उसका वर्चस्व रहेगा। खट्टी चीज़ों पे भी उसका वर्चस्व रहता है, नींबू, ये वो चीज़ें जो होती है, अचार, ये सब चीज़ें भूतों को बहुत प्रिय है। इसलिए कहते हैं कि घर से बाहर निकलो तो नमक कुछ खा के निकलो। हाँ, है ना? मुंह मीठा करके मत निकलते, नहीं, बरोबर है। दही शक्कर खा के जाते थे, बिल्कुल। उसमें खट्टा भी आता था और मीठापना भी आ जाता था, उससे निवारण हो जाता था। तो आप ये चीज़ का सावधानी रखो, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जैसे जब आप किसी का भूत उतारते हैं, जब आप कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो उस वक्त आपको क्या होता है, मतलब कुछ आप महसूस करते हैं? देखिए, पहले तो गुरु आज्ञा होती है उसके अंदर कि भाई ये केस में मैंने हाथ डालना, क्या मेरी उतनी ताकत है क्या, वो चेक किया जाता है। फिर उसके बाद में वो चीज़ को हाथ लगाकर उसके जो वीक पॉइंट होते हैं वो निकाल कर ये चीज़ की जाती है। और निकालने के लिए सबसे ज़्यादा सावधानी इसके अंदर ये होती है कि जो निकाल रहा है वो उतना ताकतवर हो वो चीज़ को उठाने में। अगर मैं चीज़ ले लूँ हल्की है, इसको निकाल दिया, उसका वो प्रेतात्मा का अगर मैंने तृप्ति कर दिया कोई भी चीज़ की रंधु सात्विकता की, तो वो निकल जाता है।